हमारे मित्र और भारत सरकार में युवा खेल कूद तथा इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर श्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे सलाहकार श्री राजीव राय भटनागर जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता जी, लेफ्टिनेंट जनरल एडीएस ओजिला साहब, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पांडुरंग पोले जी, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स अहमद हफीज जी, भारत सरकार के खेल मंत्रालय से आए हुए वरिष्ठ अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण, स्पोर्ट्स काउंसिल की सचिव, मेरे सम्मुख उपस्थित देवियों, सज्जनों और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए नौजवान खिलाड़ी तथा मित्रों, heartiest welcome at third Khelo India National Winter Games. तो हुज खोस आवे. It is a proud moment for the Union Territory of Jammu Kashmir. I convey my warm greetings to each member of this august gathering of Winter Games Fraternity, Ministry of Youth Affairs and Sports, Sports Authority of India, High Altitude Warfare School, Jawahar Institute of Mountaineering, Sports Council of Jammu Kashmir, and everybody associated with this event. I invite all our guests who have come from every corner of the country to enjoy our hospitality, to enjoy the games, and to enjoy the incredible sights and sounds of Jammu Kashmir, the crown jewel of India. Over the next 5 days, Gulmarg will celebrate and honor sporting excellence on the snow-covered slopes. We will witness the contests of skill and endurance, but above all, of courage and character of our athletes in as many as 11 disciplines. You may know that in Gulmarg, we transformed the sports tournament into a really spectacular event. The second National Winter Games was huge success, and today, at the opening of this event, the entire country is united by the third Winter Games dream. The next 5 days will be a great occasion to strive for the greatest victory and to uphold the spirit of sportsmanship, peace, equality, friendship, and respect for your competitors. खेल जिंदगी के तुम खेलते रहो यारो, हार या जीत कोई भी आखिरी नहीं होती, हार या जीत कोई भी आखिरी नहीं होती. मित्रों, स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना से पूरे विश्व को बदलने की ताकत रखता है. स्पोर्ट्स की विभिन्न विधाओं को मैं जीवन का सबसे बड़ी संभावना और अवसर का माध्यम मानता हूं, जो न सिर्फ खिलाड़ी के भीतर परिवर्तन लाता है, बल्कि पूरे समाज की ऊर्जा को निर्माण की दिशा में प्रेरित करता है. आज से ठीक 3 महीने बाद जम्मू कश्मीर में G20 की मीटिंग का आयोजन होगा और उसके पहले विंटर गेम्स के इस महाकुंभ के द्वारा हम G20 के थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का संदेश आज गुलमर्ग से पूरे देश और पूरी दुनिया को दे रहे हैं. मित्रों, जब आप स्लेडिंग, स्नोबोर्डिंग में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे तो उसमें हार या जीत मायने नहीं रखता, मायने रखती है खेल भावना. आप इस विंटर गेम्स के दौरान अपने प्रतिद्वंदी से क्या सीखेंगे, वह आपके भविष्य के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आपकी यात्रा को नई मंजिल प्रदान करेगा. इसलिए मैं मानता हूँ कि हार जीत से नहीं, बल्कि जोश, जज्बे और हौसलों से दिल जीते जाते हैं. मैंने अक्सर महसूस किया कि स्पोर्ट्स की चाहे जो भी विधा हो, उसमें जीतने वाला हारने वाले के हुनर की तारीफ ही करता है. यही तो असली खेल भावना है, इसे ही स्पोर्टिंग स्पिरिट कहते हैं.
गले मिलकर इस स्पिरिट का जश्न मनाने की परंपरा हमें उन सभी ताकतों से अधिक मजबूत बनाती है जो आवाम को विभाजित करना चाहते हैं। वरिष्ठ खिलाड़ी हमारे अक्सर कहते हैं कि जब कोई टूर्नामेंट समाप्त हो रहा होता है तो विदाई समारोह में मेडल से ज़्यादा आपने जो दोस्ती बनाई होती है, जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आपने जिया होता है, वही याद रह जाता है। इसलिए मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि अगले 5 दिन अपने अपने डिसिप्लिन में खेल प्रेमियों के साथ बर्फ से ढकी इन पहाड़ियों को अपने टैलेंट का जलवा दिखाएं और इस बात को याद रखिएगा कि अपने स्किल से आपने इस टूर्नामेंट को कितना जीवंत बनाया, यह लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। दिस स्पोर्ट्समैनशिप मोर देन मेडल्स will strengthen the bond of goodwill and unite all the players from different states as one family. And once the games are over, each player will be the best ambassador of Jammu Kashmir. I want all the athletes to celebrate the victory with dignity, and if you have come second, accept that too with humility. I am sure your performance and your conduct on this beautiful landscape will bring ancient Indian values to life. मित्रों, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि 60 सालों से हमारा देश स्पोर्ट्स के सॉफ्ट पावर से महरूम था। सौभाग्यशाली हमारा देश कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने प्रयासों से आज ग्लोबल स्टेज पर भारत की प्रतिष्ठा को खेल जगत में पुनर्प्रतिष्ठापित करने का भगीरथ प्रयास किया है। उन्होंने आज युवा ऊर्जा को नया आसमान, नए पंख दिए। सालों से जिस प्रकार हमारे देश में स्पोर्ट्स का उदास वातावरण था, उसे समाप्त करके प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स एवं युवा आकांक्षाओं को नई प्राथमिकता दी है, उन्हें नई ऊर्जा के साथ संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले 8-9 वर्षों में युवा टैलेंट के संकल्प को साकार करने की मुहिम पूरे देश में चली है और भारतवर्ष ने पिछले 8-9 वर्षों में देश के करोड़ों नौजवानों को स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए हीरोज प्रदान किए हैं। प्रधानमंत्री जी के कारण युवा शक्ति में उनके विश्वास ने साबित किया कि स्पोर्ट्स परिवर्तन का, सामाजिक रूपांतरण का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। स्पोर्ट्स के जरिए हम न सिर्फ समाज को नई दिशा दे सकते हैं, उसे समृद्ध बना सकते हैं, बल्कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी नया आयाम दिया जा सकता है। मैं अत्यंत आभारी हूँ खेल मंत्री जी का भी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर यूटी को देश का एक श्रेष्ठ और प्रमुख स्पोर्ट्स सेंटर बनाने में हमारा भरपूर सहयोग किया है। मैं आज कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी का फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आज स्पोर्ट्स का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश के किसी भी विकसित राज्य से बेहतर है और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का है, जिसके कारण आज अभी हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब बता रहे थे, हर जिले में हमारे पास स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम की श्रृंखला है और केवल जिलों तक नहीं बल्कि छोटे स्थानों तक भी ऐसी सुविधाएं हमने डेवलप की हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स सेक्टर का जो जम्मू कश्मीर का बजट है, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। महाराष्ट्र देश का बड़ा, मुंबई आर्थिक राजधानी मानी जाती है। महाराष्ट्र का जो बजट है वो शिक्षा और एजुकेशन एंड यूथ स्पोर्ट्स एक साथ मिला करके, हमारे यहाँ अगर दोनों हम मिला लें तो महाराष्ट्र से केवल 38 करोड़ कम बजट जम्मू कश्मीर का है। हरियाणा और केरल हमारे हमसे 2.5 गुनी 3 गुनी आबादी के राज्य हैं, उनसे भी हमारा बजट स्पोर्ट्स का ज़्यादा है। तो ये हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन स्पोर्ट्स में हमारे खेलने वाले बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना चाहता है। दूर दराज के इलाकों में भी सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने, स्पोर्ट्स काउंसिल ने पूरी मेहनत की है और आज जम्मू कश्मीर के कोने कोने में बिखरे स्पोर्टिंग टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। अभी यहाँ चर्चा हो रही थी, भारत, आप सबको मालूम है कि भारत सरकार ने गुलमर्ग में
एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। अभी मंच पर मेरी माननीय मंत्री जी से बात हो रही थी, हमने उनसे अनुरोध किया और उन्हें सहर्ष स्वीकृति भी दी है कि एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट भारत का खेल मंत्रालय जल्द से जल्द अपने पहल पर अपने साथ जोड़ेगा और वो आकर के यहाँ की योजना बनाएगा, ताकि आने वाले दिनों में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस ऑफ विंटर स्पोर्ट्स गुलमर्ग में, हमारे सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब ने कहा कि हम लोगों ने जगह भी चिन्हित कर ली है, तो यह भी हकीकत में ये सपना जल्दी से जल्दी पूरा हो, इसकी कोशिश भी हम सब आने वाले दिनों में करेंगे। हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनके कैरियर को भी ठीक ढंग से आगे अवसर मिले, इसकी भी कोशिश की जा रही है। नई स्पोर्ट्स पॉलिसी में इसका पूरा ध्यान दिया गया है। केवल नॉन गजेटेड नहीं, गजेटेड पोस्ट पर भी हमारे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हें नियुक्ति दी जाए। अभी पिछले दिनों मैंने एक मीटिंग में मुख्य सचिव और स्पोर्ट्स सचिव से कहा था कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को करके इस काम को भी हम समाप्त करें, ताकि लंबे समय से जो हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी इससे महरूम थे उन्हें जल्दी से जल्दी हम अवसर दे सकें। पिछले साल खेल की विभिन्न विधाओं में 50 लाख से ज़्यादा युवाओं ने भागीदारी की है। मैं यहाँ 3rd नेशनल विंटर गेम्स में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों से कहना चाहूँगा कि आपने वर्षों से कठिन प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के पश्चात जो मानदंड हासिल किया है, आज पूरी दुनिया को दिखाने का अवसर आया है। आइए अपने प्रदर्शन, खेल के आचरण से वह जादू दिखाएं जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। I want to tell all the players, you are role models for millions of youth across the country. They are looking at you for inspiration. I am confident that each one of you will bring honor to the sports and to the country. अंत में 4 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है। हम खाक नसीनों की ठोकर में जमाना है। ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मैं आप सबको हृदय से शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि एक सफल आयोजन 5 दिन बाद एक अच्छा अनुभव लेकर के आप जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आपको हुई तो मैं कह सकता हूं कि पूरा प्रशासन अपनी क्षमता से आपको सुविधाएं मिले इसकी कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी प्रकृति हर सुविधा पर भारी पड़ जाती है। तो मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूं कि कोई दिक्कत आपको न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।